तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ली हान मैंगहुआ टावर में बैठ करके उन इमॉर्टल्स का वेट कर रहा होता है। तभी मैंगहुआ टावर के बाहर वो 5 इमॉर्टल आ जाते हैं, जिसे सेंस करके मैंग कहती है ली हान से कि मुबारक हो, तुम्हारे दोस्त बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाले हैं। जिसमें से उन इमॉर्टल में से एक बंदा मैजिकल रेलम पे है और जो 4 बंदे हैं ना, वो एयर केव रेलम पे हैं। ये सुन करके मैंग ली हान की ओर देखने लगती है और कहती है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है। तभी ली हान मैंग से कहता है कि मैं तो इन लोगों का बरसों से इंतज़ार कर रहा था। तभी मैंग कहती है कि मुबारक हो, तुम्हारे दोस्त तो आ गए हैं ना। तभी हम देखते हैं कि वो पांचों इमॉर्टल ली हान के मैंगहुआ टावर के बाहर आके खड़े हो जाते हैं और ली हान के ऊपर बाहर से ही स्लैश अटैक कर देते हैं, जिसे ली हान सेंस कर लेता है और तुरंत उसे डॉज करके एक स्लैश अटैक उन इमॉर्टल्स की ओर कर देता है। तभी वो इमॉर्टल्स भी एक स्लैश अटैक लगा के उस अटैक को डिस्ट्रॉय करके और एक दूसरे की एनर्जी लगा के एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करते हैं। मगर तभी ली हान थाउजेंड्स ऑफ स्लैश अटैक लगा के उन इमॉर्टल्स के तो चिथड़े उड़ा देता है और मैंगवाओ टावर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके उस टावर के बाहर आकर के सीधा लैंड करता है और वो टावर पूरी तरीके से धाना शाही हो चुका होता है। और ये इमॉर्टल्स भी अब तक यही लग रहा था कि शायद वो पांचों इमॉर्टल मर चुके होंगे, मगर तभी ली हान यहाँ खुद को संभाल ही रहा था। वो पांचों इमॉर्टल ली हान को पांचों दिशाओं से घेर लेते हैं और तभी ली हान उन सबके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ स्लैश अटैक फिर से कर देता है, जिसकी वजह से उन इमॉर्टल्स के फिर से कई हजार टुकड़े हो जाते हैं। मगर वो इमॉर्टल्स को स्लैश अटैक लगता वो पानी की तरह फट के गायब हो जा रहे थे। चीज को देख करके ली हान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर मेरे स्लैश अटैक का असर इन लोगों के ऊपर क्यों नहीं हो रहा है। अभी दूर बैठी हुई मैंग ली हान की फाइट को ऑब्जर्व कर रही होती है और वो कहती है कि ये जितने भी इमॉर्टल्स हैं ये सब के सब अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर रहे हैं और साथ में यहाँ पे ये लोग इमॉर्टल सेक्ट की पावर को यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये सारी बात वो लिहान को बता रही होती है और लिहान से कहती है कि लिहान पानी से बच के रहना। और तभी एक इमॉर्टल पानी के अंदर से लिहान के ऊपर अपनी शॉट से अटैक करने आ जाता है। लिहान उसके अटैक को सेंस करके उसे डॉज तो कर देता है। तभी उन दोनों के बीच में क्लैश होने लगता है, जिसे देख करके मैंग कहती है कि ये काफ़ी स्ट्रेंज फाइट हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग आखिर किस मेथड का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे लीहान अभी भी उन इमॉर्टल से फाइट कर रहा होता है। एक इमॉर्टल लीहान के ऊपर अटैक करने आता है। लीहान एक पावरफुल किक मार करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वो पानी की तरह चारों दिशाओं में फैल जाता है, जिसे देख करके मैंग समझ जाती है कि ये लोग यहाँ पे वाटर मैजिक का यूज़ कर रहे हैं। तभी वो इमॉर्टल्स लीहान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और लीहान के ऊपर अटैक जैसे ही करने आ रहे होते हैं, लीहान अपने चारों तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना लेता है। तभी एक मॉर्टल ऊपर से आके लिहान के ऊपर अटैक करता है। तभी लिहान अपनी पावर को रिलीज करके उनको काफ़ी दूर फेंक देता है और तभी लिहान उन लोगों को फिर से आता हुआ देख के तुरंत थाउजेंड्स ऑफ स्लैश अटैक उन लोगों के ऊपर कर देता है। मगर वो इमॉर्टल्स को ये थाउजेंड्स ऑफ स्लैश अटैक लगता तो है, पर उन इमॉर्टल्स की बॉडी वाटर मैजिक को यूज करने की वजह से बिल्कुल पानी की तरह हो जाती है। जैसे ही लिहान का अटैक लगता वो पानी की तरह फिर से पानी में मिल जाते हैं, जिसे देख करके मैंग लिहान से कहती है कि तुम यहाँ पे बेवजह अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। ये कह करके वो वहाँ तालियां बजाने लगती है और कहती है कि वाह मेरे शेर। ये कहते ही वो लिहान के करीब आती है और कहती है कि ये लोग वाटर मैजिक का यूज़ कर रहे हैं और तुम यहाँ पे अपनी कितनी भी पावर या कितने भी स्लैश अटैक इन लोगों के ऊपर कर दो, ये फिर से उठ खड़े होंगे। अगर तुम्हें इन्हें मारना है ना, तो तुम्हें अपनी मैजिक पिल रेलम को ड्रॉ करना होगा। जिसे सुन करके लिहान काफ़ी ज़्यादा हैरान भी होता है कि आखिर ये कैसा मिस्टीरियस सा वाटर मैजिक है कि मेरी स्वॉर्ड अटैक इन्हें असर नहीं कर रहा है। तभी मैंग कहती है इनके ऊपर थंडर की पावर यूज़ करो। तभी वो इमॉर्टल्स पानी से बाहर आ जाते हैं, जिसे देख करके लिहान कहता है कि अब तो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी मैंग भी दूर जाके बैठ जाती है। तभी वो इमॉर्टल लिहान के ऊपर कई सारे वाटर शॉट से अटैक कर देते हैं और लिहान को वाटर चेन से बांध देते हैं, जिसकी वजह से लिहान एक ही जगह स्टिक हो जाता है। जिसे देख करके मैंग कहती है कि हान तुम्हें यहाँ पे अपने डिमोनिक थंडर पावर का यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है और ये वाटर मैजिक यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके पास ज़्यादा एडवांटेज है। तुम्हें यहाँ पे कैसे भी करके डिमोनिक थंडर पावर को यूज़ करना होगा, तभी तुम इस वाटर मैजिक से जीत सकते हो। जिसे सुन करके लिहान वहाँ पे
विक्ट्री हो जाता है और मैंग भी वहाँ से दूर चली जाती है। तभी ली हान आसमान में चमक रहे थंडर को देखता है और कहता है कि अब बस बहुत हुआ। वो अपनी डिमोनिक थंडर को रिलीज करता है जिसकी वजह से उसके आसपास काफ़ी बड़ा सा स्पिरिचुअल ब्लास्ट हो जाता है और उसके हाथ में जो वाटर चेन बनी थी वो तक डिस्ट्रॉय हो जाती है। और तभी ली हान उन सारी वाटर शॉट्स को रोक करके कहता है कि तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि तुम लोग मुझे यहाँ पे छू पाओ। ये कहते ही वो उनकी शॉट्स को वहाँ डिस्ट्रॉय करके रख देता है और तभी उन इमॉर्टल्स की ओर देख के कहता है कि अब तुम मेरे इस अटैक से बच के दिखाओ। ये कहते ही ली हान अपनी शॉट को दोनों हाथ से पकड़ करके सीधा असुरा स्लैश उन इमॉर्टल्स की ओर कर देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्लैश अटैक माना जाता है। वो स्लैश अटैक लगते ही वो पांचों इमॉर्टल ज़मीन पे गिर जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये बच्चा इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया, वो भी इतने कम वक्त में जिसे हमने ही बनाया था। तब ली हान मास्क पहन करके आगे बढ़ रहा होता है। ये इमॉर्टल ली हान को ली हाउस समझ रहे होते हैं। तभी वो इमॉर्टल अपनी स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करता है। ली हान अपने पैर से उसकी स्वॉर्ड को दबा देता है और उसकी गर्दन पे अपनी स्वॉर्ड को रख देता है, जिसकी वजह से वो इमॉर्टल्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी मैंग वहाँ आती है और ली हान से कहती है कि ली हान, इससे पहले जो इमॉर्टल्स तुम पे अटैक किए थे ना, वो ये इमॉर्टल्स नहीं हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस वाइट कोट में और भी कई सारे इमॉर्टल्स होंगे जो कि अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहे हैं और ये जो इमॉर्टल्स हैं ना, वो लो ग्रेड के इमॉर्टल हैं। जो सुन करके ली हान भी मैंग की बात से सहमत होता है और तभी ली हान अपनी शॉट को उस इमॉर्टल की गर्दन पे रख देता है। तभी ली हान के ऊपर 2 वाटर शॉट से अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से ली हान का ध्यान भटक जाता है और वो इमॉर्टल काफ़ी तेज़ी से अपने साथियों के साथ पीछे भाग जाता है। ली हान जैसे ही अपनी शॉट से अटैक करता है, वो इमॉर्टल्स काफ़ी तेज़ी से पीछे ऑलरेडी भाग चुके थे और तभी ली हान अपने सामने 5 इमॉर्टल्स की जगह 7 इमॉर्टल्स को देख के काफ़ी हैरान होता है। तभी वो इमॉर्टल्स कहते हैं कि ली हाओ, आज हम तुम्हें जान से मार देंगे। तभी ली हान को भी ये समझ में आ जाता है कि ये लोग मुझे ली हाओ समझ रहे हैं। तभी ली हान ली हाओ बन के कहता है कि तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है ना, उसका बदला आज मैं तुम लोगों से लूंगा। तभी वो इमॉर्टल्स ली हान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वहाँ पे डेडली फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देते हैं, जिसे देख करके ली हान को वहाँ तो कुछ समझ में नहीं आता है। मगर तभी उस फॉर्मेशन के तिलिस्मान को देख करके मैंग कहती है कि ये तो फॉरबिडन फॉर्मेशन है मैंगहुआओ टावर का। इस फॉर्मेशन को 9 नेदर किलिंग फॉर्मेशन कहा जाता है। तभी मैंग ली हान से कहती है कि आखिर इन इमॉर्टल्स को कैसे पता चला इस मैंगहुआ टावर के फॉरबिडन फॉर्मेशन के बारे में, जो कि एक किलिंग फॉर्मेशन है। जिसे सुन करके ली हान भी कहता है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता है। तभी मैंग कहती है कि आखिर ये लोग हैं कौन, और उन लोगों को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व कर ही रही। एक इमॉर्टल ली हान के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है अपनी शॉट से। ली हान उसे देख के अपनी शॉट से उसके अटैक को डॉज करके उसे पीछे ढकेल देता है, मगर वो इमॉर्टल अपनी शॉट से ली हान के ऊपर फिर से अटैक करता है, जिस अटैक से ली हान बाल बाल बचता है। और तभी ली हान उसके अटैक को डॉज करके अपनी ही शॉट से उस इमॉर्टल के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस इमॉर्टल का हाथ कट करके उसी फॉर्मेशन के बीच में आके गिर जाता है। मगर तभी वो इमॉर्टल जैसे ज़मीन पे लैंड करता है, वो अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है, जिसे देख करके ली हान कहता है कि अच्छा, तुम लोगों के पास रीजनरेशन की भी पावर है। तभी एक और इमॉर्टल ली हान के ऊपर अटैक करता है। तभी ली हान कहता है कि अब तो मुझे अपने साथी को भी यहाँ बुला लेना चाहिए। ये कह करके ली हान उसके अटैक को डॉज करता है और अपनी पावर को रिलीज़ करता हुआ कहता है कि अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे सरप्राइज़ देने वाला हूँ, क्या तुम लोग उसके लिए तैयार हो। और ये कहते ही वो ली हाओ को वहाँ बुलाता है। तभी ली हाओ घर को तोड़ता हुआ ली हान की ओर काफ़ी तेज़ी से आ रहा होता है, जिसे देख करके वो इमॉर्टल्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि आखिर ली हाओ वहाँ पे है, तो ये जो जिससे हम फाइट कर रहे हैं ये बंदा कौन है। और तभी हमें पता चलता है कि ली हाओ की बॉडी के अंदर मैंग होती है और मैंग ली हाओ की बॉडी का यूज़ करके इन इमॉर्टल से फाइट करने में ली हान की मदद करने आई होती है। तभी एक इमॉर्टल ली हाओ के ऊपर अटैक करने जाता है, जिसे ली हान सेंस कर लेता है। वो अपनी स्वॉर्ड फेंक करके उस इमॉर्टल को काफ़ी दूर फेंक देता है और उस इमॉर्टल के सामने ली हान की स्वॉर्ड होती है। तभी ली हाओ जो कि मैंग होती है, वो काफ़ी तेज़ी से एक इमॉर्टल की ओर बढ़ती है जो कि उस किलिंग फॉर्मेशन को बना रहा था, और उसके पास जा करके उसके आसपास बनी हुई शील्ड को तोड़ने लगती है
और वो ऐसा करने में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाती है और उस शील्ड को तोड़ करके उस इमॉर्टल की गर्दन को जैसे ही वो पकड़ती है, वो इमॉर्टल उसके पेट में अपनी स्वॉर्ड को घुसेड़ देता है और कहता है कि इतना भी आसान नहीं है कि ली हाओ कि तुम मुझे जान से मार सको। ये कहते ही ली हाओ उसकी स्वॉर्ड पे एकदम मुर्दों की तरह गिर जाता है, जिसे देख करके वो इमॉर्टल खुशी हो रहा होता है। तभी मैंग की तो आदत है लोगों को डराने की, वो तुरंत भूत सा चेहरा बना करके उस इमॉर्टल को घूरने लगती है, जिसकी वजह से वो इमॉर्टल एकदम डर जाता है। इधर ली हाओ के अंदर उसकी स्वॉर्ड होती है, मगर ली हाओ अभी भी उस इमॉर्टल की ओर बढ़ रहा होता है। ये देख करके वो इमॉर्टल कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मैंने तुम्हें मार दिया था। ये कहते वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल करके ली हाओ के ऊपर कई सारे स्वॉर्ड अटैक करता है, मगर तभी ली हाओ काफ़ी तेज़ी से उसकी गर्दन को पकड़ के टांग देता है। और तभी वो इमॉर्टल अपने अंकल वोंग से कहता है कि अंकल वोंग प्लीज़ मुझे बचाइए, ये एक गोस्ट है। मगर तभी उसका अंकल वोंग कहता है कि यहाँ पे तुम्हें मना किया गया था कि तुम यहाँ पे हमारा नाम नहीं लोगे। तभी वहाँ पे ली हान को मौका मिलता है, जिसकी वजह से वो अंकल वोंग के अंदर अपनी स्वॉर्ड को घुसेड़ देता है और कहता है कि अच्छा, तो यहाँ पे चाचा और भतीजे दोनों ही फाइट करने के लिए आए थे और तुम्हारा नाम अंकल वोंग है। मगर तभी वो अंकल वोंग देखता है कि उसके साथी काफ़ी बुरी तरीके से पिट रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे वो एक फॉर्मेशन को बनाता है और एक तिलिस्मान को बाहर निकाल लेता है, जिसे देख करके मैंग कहती है ली हान से कि ली हान इस फॉर्मेशन से बच के, क्योंकि ये फॉर्मेशन सेल्फ डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन है और अगर तुम चाहते हो उन लोग को रोकना तो कैसे भी करके तुम्हें जल्द से जल्द इनके ऊपर अटैक करना होगा। तभी ली हान उन सारे के सारे मॉडल्स के ऊपर कई सारे स्लैश अटैक लगा देता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे मॉडल्स की बॉडी डिस्ट्रॉय होने से पहले ही वहाँ पे नीचे गिर जाती है और उनका फॉर्मेशन वहाँ पे टूट जाता है। और तभी ली हाओ ली हान के बगल में आके खड़ा हो जाता है और मैंग उसकी बॉडी से निकल जाती है। और तभी मैंग ली हान से कहती है कि ये सारे के सारे इमॉर्टल यहाँ पे मारे जा चुके हैं, भला अब तुम कैसे इन इमॉर्टल से पूछताछ करोगे। ये सुन करके ली हान मैंग से कहता है कि भले ये इमॉर्टल मर चुके हैं, मैं इनके फेस को देख करके ये आइडेंटिटी लगा सकता हूँ कि ये कौन है। तभी ली हान उस इमॉर्टल के एक बंदे को पकड़ के उसके मास्क को हटाता है, जिस बंदे का ना नाक होता है, ना मुंह, ना आँख। ये देख करके मैंग वहाँ हंसने लगती है और कहती है कि ली हान अब तुम मुझे बताओ कि आखिर अब तुम कैसे इस इमॉर्टल्स के बारे में पता लगाओगे। इनके पास ना ही नाक है, ना ही आँख, ना ही मुंह, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। ये लोग बिल्कुल एक पपेट की तरह हैं। जिसे सुन करके ली हान काफ़ी गुस्सा भी होता है। तभी ली हान उस इमॉर्टल के मास्क को उठा करके उसे डिस्ट्रॉय करके रख देता है और कहता है कि भले ये इमॉर्टल्स एक पपेट की तरह थे, मगर मुझे यहाँ पे एक लोग का नाम तो पता चल गया है ना, जो इस समय जो इमॉर्टल मुझसे फाइट करने आए थे उनका लीडर था और उसका नाम वोंग था और ज़रूर उसे मास्टर वोंग के नाम से लोग जानते होंगे। तभी मैंग के कान में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो अपना कान पकड़ लेती है, जिसे देख करके ली हान कहता आखिर तुम्हें क्या हुआ। तभी मैंग कहती है कि कोई यहाँ पे तुम्हारे बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है, वो भी मैजिक ऑफ तियान यान को यूज़ करके। जिसे सुन करके तियान काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी मैंग जो भी बंदा यहाँ पे मैजिक ऑफ तियान यान की पावर को यूज़ कर रहा था, उसकी पावर को रास्ते में ही डिस्ट्रॉय करके रख देती है और वो बंदा ली हान के बारे में पता नहीं लगा पाता है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।